नमस्कार वाला बाळ मित्रों, आज आपणे धोरण 4 एमां विषय हिंदी एमां आपणे आज जोईशुं पाठ 17 टोपी और जूता। अहीं आपणे पाठमां टोपी एटले के माथे पहेरवानी टोपी अने जूता एटले के चप्पलनी जूता चंपल बूट एनी वात करवामां आवी छे। तो आपणे एमां जे पाठ में जोईशुं टोपी और जूता एटले के टोपी अने जूता एटले के चप्पल बूट, बराबर, जे आपणे पगमां पहेरीए छे, बराबर ने। तो बधा पाठ्यपुस्तक खोलो, एमां पाठ 17 पाना नंबर 36। तो टोपी और जूता, तो अहीं आपणे हवे पाठ जोईशुं। तो अहीं टोपी अने जूता एटले चप्पल एकबीजा साथे वात करे छे, तेनी वात कहेवामां आवी छे के तू नानो हूँ मोटो, एवी बधी चर्चा करे छे, ते आपणे जोईए। तो टोपी, टोपी जूताने शुं कहे छे? टोपी, टोपी तू पैरों में रहता है, कोने कहे छे? जूताने एटले के चप्पलने, बूटने कहे छे। टोपी तू पैरों में रहता है, तू छोटा है। तू पैरों में रहता है, तू छोटा है। तू टोपी शू कहे छे बूटने के तू पगमां रहे छे एटले तू नानो छे, छोटा एटले के नानो। मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ, अने हूँ माथा ऊपर रहूँ छुं एटले हूँ मोटी छूं। जूता, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। हूँ भले बूट शू कहे छे? हूँ भले पगमां रहूँ पण काम बहु मोटू करूँ छूं। टोपी, तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। टोपी बूटने शू कहे छे? तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। तू अने मोटू काम करे छे, खाली वातो ज करे छे। तू केवी मोटी मोटी खाली वातो ज करे छे। तो सामे शू कहे छे बूट? जूता, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। बूट शू कहे छे टोपी ने के जो हूँ पाँव एटले के पग, पगने कंकड़ एटले के कांकरा, पत्थर एटले पत्थर अने काच एटले के काच आदि एटले वगैरे थी बचावुं छुं। हूँ पगने कांकरा, पत्थर अने काच थी बचावुं छुं। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। जो मने पगमां माणसे पगमां बूट पहेरेलुं होय तो तेना कारणे कीचड़मां पण तेनो पग गंदो थातो नथी। तो टोपी, टोपी सामे शू कहे छे? टोपी, मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। टोपी शू कहे छे? हूँ पण आदमी एटले माणसने तेना माथाने, माणसना माथाने धूप एटले के तड़को अने धूल एटले रचकणो धूळ तेनाथी बचावुं छुं। टोपी शू कहे छे? हूँ पण माणसने, माणसना माथाने माणसना माथाने धूप एटले के तड़को अने धूळथी बचावुं छुं। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ अने हूँ माणसोनी इज्जत वधारूं छुं। जूता, तू सिर पर न हो तो आदमी का काम चलता है। जूता एटले के बूट टोपी ने शू कहे छे? तू सिर पर न हो, जो तू माथा पर न होय तो पण माणसनुं काम चाले छे। पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता, पण मारा वगर तो बिल्कुल काम चालतुं नथी। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, जोई ले आ रस्ता ऊपर जता माणसोने, लोकोने। टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो। टोपी भाग्ये ज कोकना माथा पर हशे, पर
बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। पण बिना एटले वगर चंपले अने बूटे कोई माणस चालतो नहीं। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों में ही होती है। आज माणसनी इज्जत आबरू तेना बूट चंपल थी थाय छे। फरी चप्पल शू कहे छे? टोपी ने तू सिर पर न हो तो आदमी का काम चलता है। जो तू माथा ऊपर न होय, माथा ऊपर टोपी न पहेरेली होय माणस होय तो पण तेनुं काम चाले छे। पण मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। पर मेरे बिना एटले के मारा वगर तो बिल्कुल काम चालतुं नहीं। तू जोई ले आ रस्ता ऊपर चालता माणसोने, शायद किसी के सिर पर हो टोपी, शायद किसी के सिर पर हो, कोई के भाग्ये ज टोपी पहेरी हशे। पण बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। पण चंपल अथवा बूट पहेर्या वगर कोई होतुं नहीं, अहींया चालतुं नहीं। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। अने माणसनी आदमीनी इज्जत तेनी आबरू तेना बूट चंपलथी थाय छे। टोपी, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। टोपी चप्पल ने अने बूट ने शू कहे छे? हाँ आजकल तारो भाव एटले के महत्व वधी गयुं छे। कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। हाँ कंई पण होय पण आपणे बंने मनुष्योनी सेवा करीए छीए। सेवा ही हमारा धर्म है अने सेवा ज आपणो धर्म छे। टोपी शू कहे छे? हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया एटले हाँ आजकल तारू महत्व खूब वधी गयुं छे। पण कंई पण होय पण हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। आपणे बंने मनुष्योनी सेवा करीए छीए। सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा ज आपणो धर्म छे। तो हवे आपणे जोई लईए शब्दार्थ। तो अहींया पहेલું छे बाते बनाना। पहेલું शुं छे? बाते बनाना एटले के मोटी मोटी वातो करवी। शुं लखવું? मोटी मोटी वातो करवी। बाते बनाना एटले के मोटी मोटी वातो करवी। धूप, शुं थशे? धूप एटले तड़को। पछी इज्जत एटले के आबरू। शुं लखीशुं? इज्जत एटले आबरू। शायद एटले भाग्येज। शुं लखीशुं? शायद एटले भाग्येज। पछी भाव बढ़ना एटले महत्व वधवुं। महत्व वधी जवुं। शुं थाय? भाव बढ़ना एटले महत्व वधी जवुं। अने कीचड़ एटले कादव। शुं थशे? कीचड़ एटले कादव। बराबर। फरी एक बार शब्दार्थ जोई लईए। बाते बनाना एटले के मोटी मोटी वातो करवी। धूप एटले तड़को। इज्जत एटले आबरू। शायद एटले भाग्य अने कदाच पण थाय। पछी भाव बढ़ना एटले महत्व वधी जवुं अने कीचड़ एटले कादव। हवे स्वाध्याय जोई लईए। स्वाध्यायमां पहलो प्रश्न छे। प्रश्न 1, कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरो। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरो एटले के कौंसमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। अहीं आपणे कौंस आपेला छे एनी अंदर आपणे शब्द आपेला छे एमांथी जे योग्य शब्द होय ते खाली जग्यामां पसंद करीने लखवानो छे। तो पहली खाली जग्या छे टोपी खाली जग्या पर पहनी जाती है। टोपी खाली जग्या पर पहनी जाती है। शुं आवशे अहींयाथी कौंसमांथी? शुं लखीशुं आपणे?
सिर पर, टोपी क्या पहरीए छे आपणे? माथा ऊपर। तो शुं लखीशुं? टोपी सिर पर पहनी जाती है। टोपी सिर पर पहनी जाती है। पछी आगळ बीजो प्रश्न, बीजी खाली जग्या, जूते खाली जग्या में पहने जाते हैं। आपणे बूट अने चप्पल क्या पहरीए छीए? पगमां पहरीए छीए ने। तो शुं लखीशुं? पैरों में। खाली जग्या में शुं लखीशुं? जूते पैरों में, जूते पैरों में पहने जाते हैं। पछी त्रीजी, खाली जग्या के बिना आदमी का काम चलता है। सेना वगर माणसनुं काम चाले? तो टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। जो माणस टोपी ना पहरे तो पण तेनुं काम चाले छे। तो अहीं आपणे खाली जग्यामां शुं लखीशुं? टोपी। टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। चौथी, आज आदमी की इज्जत उसके खाली जगह से होती है। आज आदमी की इज्जत उसके खाली जगह से होती है। शुं आवशे? जूतों से। शुं लखीशुं आपणे खाली जग्यामां? जूतों से। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। पांचवी, टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। शेनी आवशे? कोनी सेवा करे छे? तो मनुष्यनी। शुं लखीशुं आपणे खाली जग्यामां? मनुष्य। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। बराबर। हवे प्रश्न एक आपणे फरीवार समझी लईए। खाली जग्या, टोपी सिर पर पहनी जाती है। जूते पैरों में पहने जाते हैं। त्रीजू, टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। हवे प्रश्न 2, एमां निम्नलिखित वाक्य कौन बोलता है? लिखिए। અહીં આપણને વાક્ય આપેલા છે તે કોણ બોલે છે તે સામે લખવાનું છે। નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો। તો પહેલું વાક્ય આપણને આપેલું છે ખાલી બાતે બનાતા હે। તો અહીંયા આપણે પાઠમાં જોયું ને, એવું કોણ બોલે છે કે તું ओ बड़ा काम खाली बातें बनाता है। कोण बोले छे? टोपी। कोने कहे छे? जूताने। तो अहींया शुं लखीशुं? तू खाली बातें बनाता है। कोण एवुं बोले छे? टोपी। तो अहींया आपणे लखीशुं टोपी। बराबर। बीजू, देख लो सड़क पर चलते लोगों को। आ वाक्य कोण बोले छे? आपणे पाठमां जोयुं। देख लो सड़क पर चलते लोगों को। आ वाक्य बोले छे जूता। तो अहींया आपणे लखीशुं जूता। पछी सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा ही हमारा धर्म है। जो छेल्ले कोण बोले छे? टोपी बोले छे न, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं और सेवा ही हमारा धर्म है। कौन बोले छे? टोपी। बराबर। फरी प्रश्न 2, नीचेना वाक्य कोण बोले छे ते लखो। तो खाली बातें बनाता है। कौन बोले छे? टोपी। बीजू, देख लो सड़क पर चलते लोगों को। कौन बोले छे? जूता। सेवा ही हमारा धर्म है। कौन बोले छे? टोपी। हवे आपणे आगळ जोईए प्रश्न 3। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों ना जवाब लखो। पहलू छे टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? टोपी खुद को
बड़ी क्यों मानती है? तो जवाब આપણે લખીશું टोपी सिर पर रहती है। टोपी सिर पर रहती है, इसलिए खुद को बड़ी मानती है। टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? तो टोपी सिर पर रहती है, इसलिए खुद को बड़ी मानती है। बीजो प्रश्न, टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? तो जूता पैरों में रहता है, इसलिए टोपी जूते को छोटा बताती है। जूता पैरों में रहता है, इसलिए टोपी जूते को छोटा बताती है। तीजू, जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है। जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है। चौथो प्रश्न, टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? तो टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? तो टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। फरी एक बार આપણે પ્રશ્નનો જવાબ જોઈ લઈએ। टोपी खुद को बड़ी क्यों बताती है? तो टोपी सिर पर रहती है, इसलिए खुद को बड़ी मानती है। टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? तो जूता पैरों में रहता है, इसलिए टोपी जूते को छोटा बताती है। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है और इस तरह हमारे पाँव की रक्षा करता है। टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? तो टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। હવે આપણે છેલ્લે હોમવર્ક જોઈ લઈએ। હોમવર્કમાં સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 3 કેટલી વાર લખવાનો છે? 2 વાર। પ્રશ્ન 3 એટલે કે પ્રશ્નોના જવાબ કેટલી વાર લખવાના છે? 2 વાર। પ્રશ્ન 3 2 વાર લખવો, બરાબર? એટલે કે આ પ્રશ્નોના જવાબ 2 વાર લખવા।